रात ढलते ही मुंबई शहर रोशनी से भर चुका था। चांद निकला जरूर था, लेकिन रोड लाइट से चमचमाती सड़कों पर उसकी रोशनी छीण पड़ चुकी थी। फिर भी शहर इतना व्यस्त लग रहा था मानो ये रात नहीं बल्कि दोपहर का समय हो। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा वाले इस शहर के बीचों बीच एक भव्य कांच की गगनचुंबी इमारत खड़ी थी, जिसके प्रवेश द्वार पर लूनर टेक लिखा हुआ था। लूनर टेक के इस साम्राज्य के पीछे जो शख्स था, उसका नाम था अमन कपूर। अमन एक यंग, डायनेमिक और ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर था, जिसे भारत का अपकमिंग बिजनेस टाइकून माना जा रहा था। उसने अपने एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। इस वजह से महज 30 वर्ष की उम्र में ही वो करोड़पति बन चुका था। आज अमन की कंपनी एक खास एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाली थी। इसे लेकर तमाम क्षेत्रों से तरह तरह के लोग आए हुए थे। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में रिपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स, ऑफिस वर्कर्स आदि कई लोग मौजूद थे जो अमन का इंतजार कर रहे थे। इस बीच शानदार सूट पहने अमन ने वहां एंट्री मारी। जैसे ही वो मंच पर आया, पूरे हॉल में कैमरे के फ्लैशेस चमकने लगे। इस दौरान अमन ने घोषणा करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके सामने फ्यूचर को ला खड़ा करने वाले हैं। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने आगे कहा, प्रोजेक्ट इन्फिनिटी ये एक एआई इतना शक्तिशाली है जो बाजार के रुझानों का अनुमान उनके होने से पहले ही लगा लेगा। पूरे हॉल में तालियां बज उठी, लेकिन इन तालियों और जयकारों के बीच अमन के सबसे करीबी सलाहकार विक्रम बेचैनी से भर उठा। विक्रम कंपनी की शुरुआत से ही अमन के साथ था। उसने अमन के साथ मिलकर ये कंपनी तब शुरू की थी जब कंपनी की अपनी वेबसाइट भी नहीं थी। वो जानता था कि प्रोजेक्ट इन्फिनिटी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में उसे इस तरह से बिना पूरा किए आधा अधूरा लॉन्च किया गया तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। इवेंट के बाद विक्रम ने अमन से बात करते हुए उसे इस प्रोजेक्ट को अभी लॉन्च ना करने की सलाह दी। उसने कहा, अमन, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए यार। एआई मॉडल अभी तैयार नहीं है। अगर हम अभी लॉन्च करते हैं तो ये बुरी तरह फेल हो सकता है और ये हमारे लिए एक सुसाइड मिशन बन सकता है। लेकिन अमन अपने अहंकार में पूरी तरह चूर था। उसने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, विक्रम, क्या आपको लगता है कि दुनिया किसी चीज के पूरे होने का इंतजार करती है? बिजनेस की दुनिया में हम अनाउंस करते हैं, फिर उसकी जोर शोर से मार्केटिंग होती है। इस तरह से हम बाजार में हावी होते हैं। विनर्स इसी तरह का दांव खेलते हैं। लेकिन अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो क्या होगा? निवेशक इसमें लाखों डाल रहे हैं। हमें और समय चाहिए, विक्रम ने कहा। अमन ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, समय कमजोरों को चाहिए होता है। मैंने ये कंपनी बनाई है विक्रम, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। इसे मेरा घमंड समझ लो या कुछ और, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो शायद तुम्हें कंपनी से पीछे हट जाना चाहिए। अमन एकदम घमंडी और बेफिक्र अंदाज में बिहेव कर रहा था। उसके रवैये को देखते हुए विक्रम ने गहरी चिंता के साथ एक आह भरी और कहा, अमन, तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कि कंपनी में मेरा कोई योगदान ही नहीं है। देखो, ये कंपनी मेरे टैलेंट से इतनी बड़ी बनी है। मुझ में बिजनेस को समझने की खास शक्तियां हैं। अब तुम या तो मेरा साथ दो या रास्ते से हट जाओ। मैं इस कंपनी को आगे भी चला लूंगा। समय गुजरा और प्रोजेक्ट इन्फिनिटी बहुत धूमधाम से शुरू हुआ। इसे मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा मिली। मैगजीन के कवर पेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्राइम टाइम इंटरव्यूज में भी इसकी ही चर्चा हो रही थी। अमन के इस प्रोजेक्ट पर कई इन्वेस्टर्स ने अरबों डॉलर लगाए, जिससे इसकी स्टॉक की कीमत आसमान छूने लगी। लेकिन ये सब बहुत समय तक के लिए नहीं टिका। धीरे धीरे चमक दमक के पीछे की दरारें दिखने लगी। कुछ ही हफ्तों में एआई ने गंभीर गलतियां करना शुरू कर दिया। गलत भविष्यवाणियां, गलतियों से भरे रिपोर्ट्स और गलत विश्लेषण, गलत जवाब, इन सब से इस पर निर्भर कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और जल्द ही इसका असर बद से बदतर होता चला गया। इस प्रोजेक्ट से इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए, स्टॉक गिर गए और अमन पर कई केस मुकदमों की बाढ़ आ गई। एक शाम अमन अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। बाहर शहर की लाइटें टिमटिमा रही थी और उसका फोन लगातार बज रहा था। उसे बोर्ड के सदस्यों, पत्रकारों, पूर्व मित्रों के कॉल लगातार आ जा रहे थे, लेकिन वो उन सभी को नजरअंदाज कर उदास बैठा हुआ था। तभी विक्रम उसके पास आया और बोला, अमन, इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं। अब बोर्ड तुम्हारा इस्तीफा चाहता है। अमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उम्मीद भरे स्वर में कहा, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दे दो। विक्रम ने तंज कसते हुए कहा, समय तो कमजोरों के लिए होता है ना? अमन, तुमने अपने आप को अहंकार में अंधा कर लिया है।
तुम्हें लगने लगा कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट और बाकी लोगों का कंपनी के सक्सेस में कोई योगदान नहीं है, ये उसका ही परिणाम है। अमन ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, तो क्या तुम यहाँ खुशियां मनाने आए हो? नहीं, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे परवाह है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, कंपनी ढह रही है, विक्रम ने जवाब दिया। अपने पैसे, पद और प्रतिष्ठा गंवाने के बाद अमन धीरे धीरे लोगों की नजरों से ओझल होता चला गया। एक शाम वो मंदिर के पास से गुजर रहा था, तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई, लगता है तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तुम कौन हो? अमन ने पूछा। मेरा नाम महेश है, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं जब भी किसी को परेशान देखता हूँ तो मैं उनके परेशानियों को हरने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगा कि तुम थोड़े परेशान हो तो सोचा कि तुम्हारी हाल खबर पूछ लूं। तो बताओ फिर क्यों परेशान हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया। प्रोफेसर और अमन वहीं मौजूद एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गए। क्या बताऊं महेश, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरी कंपनी, मेरी सफलता, मेरी प्रतिष्ठा, सब कुछ चला गया। अमन ने दुख साझा करते हुए कहा। इसके जवाब में महेश जानबूझकर मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो ये बात है। अच्छा बताओ, क्या आपने भगवान शिव और चंद्रदेव की कहानी सुनी है? अमन ने इरिटेट होते हुए कहा, चंद्रदेव, इनका मुझसे क्या लेना देना है? एक तो मैं परेशान हूँ और तुम मुझे कहानियां सुनाना चाहते हो। प्रोफेसर ने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जितना तुम सोचते हो अमन, इस कहानी का तुमसे कहीं ज्यादा लेना देना है। ये मेरे कहानी सुनने के बाद तुम्हें खुद भी समझ आ जाएगा और मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बाद तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। तो फिर शुरू करें? इस पर अमन ने सर हिलाकर हामी भरी। चंद्रदेव काफी खूबसूरत थे, उनके सुंदरता का यश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, लेकिन इसी सुंदरता ने उनके अंदर घमंड पैदा कर दिया था। एक बार की बात है, भगवान गणेश कहीं जा रहे थे, तब उन्हें देखकर चंद्रदेव ने उनकी लंबी सूंड और बड़े कानों का मजाक उड़ाते हुए उनका अनादर कर दिया। इसके बाद गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपनी जिस सुंदरता पर अहंकार है वो तुमसे छिन जाएगा। और फिर इसके बाद चंद्रदेव की सुंदरता लगातार क्षीण होती चली गई। बाद में चंद्रदेव को भी अपने घमंड पर अफसोस हुआ और फिर उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर धीरे धीरे उनकी सुंदरता वापस आ गई। चंद्रदेव ने बहुत कष्ट सहे, लेकिन जब उन्होंने आखिरकार खुद को विनम्र किया और शिवजी से क्षमा मांगी तो शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो चक्रों में बढ़ेंगे और घटेंगे। अमन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मतलब पावरफुल लोगों का भी डाउनफॉल आ सकता है। हाँ, लेकिन वे गिरकर फिर से उठ भी सकते हैं अगर वे विनम्रता को अपनाए रखें। महेश ने दार्शनिक अंदाज में कहा। अमन को प्रोफेसर की ये बात सीधे दिल पर लगी। उसे याद आने लगा कि उसने किस तरह से अपने अहंकार के कारण विक्रम की बात को अनसुना कर दिया था। उसने प्रोफेसर से कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं भी घमंड में अंधा हो गया था। मुझे लगने लगा था कि मैं कभी हार नहीं सकता। मैंने उन लोगों को नजरअंदाज किया जो मेरी परवाह करते थे। प्रोफेसर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो अच्छा है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया और तुम्हें अब उन गलतियों पर पछतावा भी हो रहा है। अब देखना, सफलता फिर से तुम्हारे कदम चूमेगी। ऐसा कहते हुए महेश वहां से चलने लगा। थैंक यू महेश, तुमने मेरे दिल का बोझ उतार दिया। अब मैं अपनी गलतियों से सीखते हुए दोबारा मेहनत करूंगा। लेकिन जाने से पहले ये तो बता दो कि दोबारा कहाँ मिलोगे? मैं तो वैरागी हूँ, भटकता रहता हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों से लगातार मुलाकात होती रहती है। हो सकता है फिर से कहीं तुमसे टकरा जाऊं या तुम्हारे जैसे किसी और अमन को मेरी जरूरत हो। ऐसा कहते हुए प्रोफेसर ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और धीरे धीरे गायब हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारी सफलता के बीच सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर आपको धार्मिक कहानियों को हमारे जीवन से जोड़ एक नया नजरिया देने का ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य कहानी के साथ।